देख रहे हैं नेशन व्यू रमेश भट्ट के साथ। खबरों पर अपना नजरिया जानने के लिए बताना बहुत जरूरी है कि उसका असर आप पर क्या होता है। उत्तर प्रदेश के एटा में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। स्कूली बस 12 बच्चों के लिए मौत बनकर आई है। बस और ट्रक की भिड़ंत में 12 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 30 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए, जिनमें कई मासूम बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। खून से सनी किताबें, बिखरे पड़े बस्ते। वो घर से चले थे तालीम की रोशनी लेने, लेकिन मौत के अंधेरे में गुम हो गए। गुरुवार गमगीन कर गया। एटा से आई खबर ने दिल दहला दिया। मासूमों को स्कूल ले जा रही बस ट्रक से भिड़ गई और जिन बच्चों की मंजिल स्कूल थी वो लहूलुहान हो गए। कुछ अस्पताल पहुंच गए और कुछ वहां जहां से कोई लौट कर नहीं आता। सुबह हादसा ऐसा हुआ है कि बस जा रही थी सारे बच्चों को लेके और उधर से ट्रक आ रहा था, वो बारूद से भरा हुआ था। जब वो जा रहे थे तो बीच में 3 साइकिलें बच्चे और आ रहे थे पढ़ने के लिए, तो उन्हें बचाने के चक्कर में जो बस वाले ने उससे भिड़ गया। उन्हें बचाने के चक्कर में तो ट्रक भी पलटा। जब ट्रक पलटा है तो वो तीनों बच्चे साइकिल में वो दब गए। हादसा शहर के अलीगंज इलाके के पास हुआ। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से दोनों ड्राइवर गाड़ियों को देख नहीं पाए और टक्कर हो गई। अब परिवार वाले गम के सागर में डूबे हैं। नौनिहालों को खो देने के बाद चारों ओर चीख पुकार मची है, तो दूसरी ओर प्रशासनिक अमला हादसे की वजह तलाशने में जुटा है। उन दोनों का आपस में आज हेड ऑन कॉलिजन हुआ है, जिसके कारण बस के ड्राइवर के साथ साथ बच्चों की भी मृत्यु हुई है। कुल मिला के हमारे पास अभी 13 का आंकड़ा मौजूद है कंफर्म्ड, और ट्रक का ड्राइवर भी काफी सीरियसली इंजर्ड हुआ है, वो भी हॉस्पिटलाइज्ड है। हादसे की गूंज एटा से लेकर लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुई दुर्घटना से मैं दुखी हूँ। मैं शोक संतप्त परिवारों के दर्द को समझता हूँ और मासूम बच्चों के प्रति शोक प्रकट करता हूँ। नौनिहालों को खो देने का गम चारों ओर है, लेकिन माता पिता की पथराई आंखें तो गुनहगारों को ढूंढ रही हैं। आखिर कौन है उनके लाडलों की मौत का जिम्मेदार? ये कुदरत का सितंभर है या फिर इसके पीछे है लापरवाही? एटा से विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन। आज एक ही सवाल से हर कोई पूछ रहा है, एटा में हादसे का जिम्मेदार कौन है? 13 जिंदगियां किसकी चूक की वजह से फना हो गई? न्यूज नेशन ने भी इन सवालों के जवाब को जानने की कोशिश की। इस हादसे में सबसे बड़ी लापरवाही स्कूल प्रशासन की तरफ से आ रही है। आरोप है कि प्रशासन द्वारा छुट्टी घोषित किए जाने के बाद भी स्कूल खुला था, और खबर है कि इसी लापरवाही की वजह से प्रशासन ने आरोपी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। मासूमों के खून से लहूलुहान हो गया एटा। एक स्कूल बस बन गई मौत की बस। कौन है मासूमों की इन मौतों का गुनहगार? एटा हादसे में 12 मासूम जिंदगियों समेत 13 लोगों ने दम तोड़ दिया और बुझ गया 13 परिवारों का चिराग। इस हादसे ने कई परिवारों को ऐसा दर्द दिया है जो शायद ही कभी मिट पाए। यूपी की सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन क्या इस जांच से सच सामने आ पाएगा? क्या इस जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा? क्योंकि जो हादसे के पीछे तथ्य सामने आ रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। न्यूज नेशन की पड़ताल में ये बात सामने आई है कि डीएम के आदेश के बावजूद भी स्कूल खुला हुआ था, जबकि डीएम शंभुनाथ ने सर्दियों की वजह से स्कूल को 21 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया था। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर छुट्टी के बाद भी स्कूल को क्यों खोला गया? प्रदेश के डीजीपी जावेद अहमद ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
वो समझ में नहीं आता कि स्कूल की जब छुट्टी 20 तारीख को डीएम ने घोषित कर दी, उसके बाद स्कूल क्यों खुले? इसमें एसडीएम साहब, पूरा प्रशासन, सारे लोग दोषी हैं। सब लोगों को सस्पेंड करना चाहिए। पहली बात तो ये कि स्कूल क्यों खुला हुआ था, कब आदेश हुए थे, और स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए त्वरित रूप से एक्शन लें। साथ ही जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने स्कूल खोलने का आदेश दिया है, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त मुकदमा लिखवाया जाए। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से एटा का इतना बड़ा हादसा हुआ। ये भी बात सामने आ रही है कि सुबह के वक्त घना कोहरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और हो सकता है इसी वजह से ट्रक और बस की सीधी टक्कर हुई हो। हादसा इतना भयानक था कि बस के पर खच्चे उड़ गए। एटा के इस हादसे के बाद एक सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, बस में सवार ड्राइवर या फिर ट्रक का ड्राइवर। हालांकि इस हादसे में स्कूली बस के ड्राइवर की भी मौत हो चुकी है। इस बीच राज्य के सीएम अखिलेश यादव ने इस घटना में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। साथ ही इस हादसे की जांच को लेकर गृह सचिव और मुख्य सचिव की भी खास नजरें हैं। जांच में चाहे जो भी नतीजा निकले, लेकिन उन परिवारों का दर्द कैसे कम होगा जिन्होंने इस हादसे में अपने मासूम बच्चों को खो दिया है। एटा से विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब खबर पंजाब के दंगल से। अपने गुरु यानी नवजोत सिंह सिद्धू जब बोलते हैं तो अच्छों की बोलती बंद कर देते हैं, लेकिन गुरु खामोशी में भी सियासी मैसेज देने के माहिर हैं। ये अमृतसर में उनके और कैप्टन अमरिंदर सिंह की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल गया। कभी हंसते मुस्कुराते, कभी इशारों में बात करते, कभी कैप्टन की कान में गुफ्तगू करते, बस मीडिया के सवालों को टाल जाते। गुरु गुस्सा नहीं है, वो खामोश है, क्योंकि कैप्टन बोल रहे हैं। और कैप्टन के सामने वो चुप क्यों हैं, ये तो आप उन्हीं से सुनिए। I love my praises done about me. Hello. Come on, Navjot. Come on. इधर आना पड़ेगा। एक मिनट। सर तुसी बोलो, तुसी मेरी गल सुनो। मैं तो son is a son, a father is a father. That's what he says. A son is a son and a father is a father. So what can, if a son praises, says things in praise of his father, it's what do you call it, nepotism? वैसे इन दो सियासी दिग्गजों के इकट्ठा होने का इंतजार काफी दिनों से था। सिद्धू कांग्रेसी तो हो गए, लेकिन कैप्टन के साथ अब तक सामने नहीं आए थे। तो सवाल उठने लगे कि क्या कैप्टन को सिद्धू का आना पसंद नहीं। लेकिन अमृतसर में सिद्धू सिर्फ साथ नहीं आए, अमरिंदर की कप्तानी भी कबूलते दिखे। वो चुप बैठे रहे, मीडिया के हर सवाल का जवाब अमरिंदर देते रहे। और मजाक में ही सही, अमरिंदर ये भी बता गए कि पंजाब में कप्तानी उन्हीं की चलेगी। I'm his wicket keeper. Huh? I said I'm his wicket keeper. How is your relationship as the wicket keeper and What? batsman or captain, whatever? Well, I'll catch him in the slicks. In the slicks. 20 slicks. And I'm the umpire. सियासत में न मुलाकात यूं होती है, न बात यूं होती है। बस नए कांग्रेसी हुए सिद्धू को कार्यकर्ता भी कांग्रेसी मान ले, इसके लिए शायद ये मुलाकात बेहद जरूरी थी। और इसीलिए इस सियासी साथ से दोनों ने बड़ी सफाई से एकजुट होने का संदेश दिया, कार्यकर्ताओं को भी और मतदाताओं को भी। अमृतसर से राजेश गिल के साथ टीम न्यूज नेशन। तो पंजाब में चुनाव का कोहराम है, तो दिल्ली में सीबीआई को लेकर सियासी कोहराम मचा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच का मामला गर्म हो चुका है और अब इस मामले में आम आदमी पार्टी मुखर हो गई है। देखिए रिपोर्ट। कई महीनों की खामोशी के बाद आम आदमी पार्टी फिर से विवादों की जद में है, अपने दो नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच को लेकर। और ये नेता हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिन पर सोशल मीडिया में चलाए गए कैंपेन टॉक टू एके में नियमों के उल्लंघन और अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, जिनकी जांच के लिए सीबीआई ने दिल्ली सचिवालय पहुंचकर दस्तावेज जुटाए। सिसोदिया ने आरोपों को फर्जी बताया है और बिना किसी डर के जांच का सामना करने की बात कही है। सारा देश जानता है ये कार्रवाई क्यों की गई है। पंजाब हम लोग जीत रहे हैं, गोवा हम लोग जीत रहे हैं, इनसे
यूपी नहीं जीता जा रहा, मुझे लग नहीं रहा कि अब इनका कोई राजनीतिक भविष्य बचा है। तो अब ये बौखलाहट में कुछ भी कर रहे हैं, मतलब बौरा गए जिसे कहते हैं ना हम लोग। मनीष जी, एक साथ में तीन ऐसे जो जैसे आपका है, सौम्या जैन का है, दूसरी बात स्वाति मालीवाल, एक साथ में। इसीलिए तो मैंने कहा है कि मोदी जी आइए, मैदान में आइए, आपको पता चलेगा कि आपने किससे पंगा लिया है। एक और आप नेता सत्येंद्र जैन पर आरोप है अपनी बेटी सौम्या जैन को मोहल्ला क्लिनिक योजना में सलाहकार नियुक्त करने को लेकर अनियमितताएं करने का, जिसकी जांच भी सीबीआई करेगी। सिसोदिया की तरह जैन भी आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उसने जो 3 महीने काम किया था उसकी कोई सैलरी नहीं ली, किसी तरह के पर्क्स नहीं लिए, कोई सुविधा नहीं ली है। और वहाँ पे शायद लिख रहे हैं कि ट्रेनिंग के ऊपर 1,15,000 खर्च किए गए, वो भी गलत है बिल्कुल। वो पैसे भी मैंने दिए थे, एयर फेयर भी मैंने पे किया था, और सब कुछ ये झूठ पे आधारित है। और ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब के इलेक्शंस की वजह से, पंजाब के इलेक्शन आने वाले 10 दिन बाद, तो उससे पहले सेंसेशनलिज्म क्रिएट करने के लिए किया जाए। वहीं कांग्रेस कैंपेन को पहले से ही पैसे की बर्बादी बताती रही है। हमारा घोर विरोध है वैचारिक तौर से आम आदमी पार्टी से, परंतु हम ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो अनेकों गड़बड़ियां की हैं उनकी जांच आवश्यक है, पर जांच प्रताड़ित करने का माध्यम भी ना बन जाए। बीजेपी ने कैंपेन को स्क्रिप्टेड बताया था और कार्रवाई को कानून के तहत बता रही है। देखिए, सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और वो जो भी कानून टूटता है उस पर वो अपनी जांच कर रही है, तो वो अपनी निष्पक्ष जांच की तरफ बढ़ रही है। दिल्ली की जनता से जुड़ने का ये अभियान ऐसे वक्त में विवादों में घिर गया है जब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2 जगह आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों ही दिल्ली सरकार में बेहद खास मंत्री माने जाते हैं। अब इन दोनों ही मंत्रियों पर सीबीआई जांच की गाज गिरना सरकार के लिए मुसीबत बढ़ा देने जैसा है। सरकार की परेशानी ये भी है कि पंजाब और गोवा जैसे चुनाव सिर पर हैं और सरकार से जुड़े ज्यादातर लोग इन चुनाव में इस वक्त व्यस्त हैं। ऐसे में सरकार इस मुसीबत से निपटने की खास रणनीति नहीं बना पा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। गुरुग्राम में एक सीईओ की दबंगई सामने आई है। आरोप है कि एक शख्स को उसने सीईओ और उसके बाउंसर ने बुरी तरह पीटा, उसकी पैंट उतार गई। पीड़ित युवक मणिपुर का रहने वाला है और कंपनी ने उस पर डाटा चोरी करने का इल्जाम लगाया। हाथ लहूलुहान हैं, पैरों पर जख्म के निशान, पूरा शरीर जख्मी है। इतनी बेरहमी कि कलेजा कांप जाए। तस्वीरें साइबर सिटी गुरुग्राम से आई हैं। मणिपुर के रहने वाले इस युवक ने अपनी कंपनी के सीईओ पर दबंगई का आरोप लगाया है। इसका कहना है कि डेटा चोरी का झूठा आरोप लगाकर इसकी पिटाई की गई। लोहड़ी के दिन जब ये ऑफिस गया तो कंपनी के सीईओ ने पहले अपने केबिन और फिर स्टाफ के सामने इसे बुरी तरह पिटवाया। कभी लात घूंसे बरसे, कभी हॉकी स्टिक से पिटाई हुई और कभी बेसबॉल के डंडे से वार किया गया। पीड़ित का तो यहाँ तक आरोप है कि जब इस बेरहमी से उसने अपने होश खो दिए तो सर्द रातों में उस पर पानी डाला गया। बेल्ट यूज़ किया गया था, वॉकिंग स्टिक यूज़ किया गया था और बेसबॉल की स्टिक जो है मेरी पैर में मतलब 2-3 बार मारने के लिए इस्तेमाल भी किया गया था। मैं 15 मिनट तक उनकी मुक्का और ये जो मतलब बेल्ट की ये जो मुझे पड़ती रही मतलब मेरी बॉडी पे। 15 मिनट के बाद आई वॉज फीलिंग अनकॉन्शियस कि मैं वहीं पे गिर गया था। और उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया था कि मैंने काले रंग का ट्राउज़र पहन के गया था, वो उतारा गया, मुझे पैरेड किया गया था, नेकेड पानी डाला गया था, मुझे पीटा गया था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी आरोपी गिरफ्त से दूर है। हालांकि पुलिस जल्द गिरफ्तारी करने का दावा कर रही है। कंपनी की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है। बाद में जब इसने बताया था कि यूं मार पिटाई हुई है, इस पे ये नॉर्थ ईस्ट का लड़का है, मणिपुर का रहने वाला है और इसके साथ मार पिटाई हुई है। गुरुग्राम से आई तस्वीरें सभ्य समाज पर सवाल खड़े कर देती हैं। पीड़ित पर डेटा चोरी का इल्जाम लगाया गया है, लेकिन सवाल है कि अगर वाकई इसने कोई चोरी की थी तो पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की गई? क्या यूं कंपनी में इसे लहूलुहान कर देना वाजिब है? टीम न्यूज़ नेशन।